नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर दिन ब दिन ऐसे बयान दे रहे हैं जो बेहद ही भड़काऊ साबित होते हैं और भड़काऊ लगते भी हैं। और खास करके अनुराग ठाकुर के विरोधित बयान बिहार से ज्यादा सामने आ रहे हैं, जो हर प्रकार से विवादित लगते हैं। पहले आप ये बयान सुनिए जिसमें अनुराग ठाकुर कांग्रेस को संविधान का विरोधी कहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने सदा संविधान का विरोध ही किया है। देखिए, कांग्रेस वो दल है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर अंत तक ये सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करते रहे, उनकी नीतियों का, उनका सोच का विरोध करते रहे। संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहां तक कि 2012 में एनसीईआरटी की किताबों में नेहरू जी को, अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। और यही नहीं, जब तक हमने ये आवाज नहीं उठाई तब तक वो किताबों में छपता भी रहा, पढ़ाया भी जाता रहा। आज हंसी का पात्र राहुल गांधी जी बन जाते हैं जो वो अंबेडकर जी का चित्र उठाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया, उनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, उनको नेहरू जी का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया, उनको त्यागपत्र देने पे मजबूर किया। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई जाने के लिए किराया उनकी पत्नी को देना पड़ा, उनको बिल दे दिया था। उनका तेल चित्र, पोर्ट्रेट संविधान सभा में जो कक्ष है हमारा सेंट्रल हॉल, उसमें नहीं लगने दिया। भारत रत्न का सम्मान अंबेडकर जी को नेहरू गांधी परिवार ने नहीं दिया, नहीं कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भारत रत्न हो, उसमें हमारा समर्थन रहा। उनका पोर्ट्रेट लगाने के बाद तो हमने किया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना शुरू किया। 125वीं जयंती 120 देशों में मनाई गई। यहां तक कि पंचतीर्थ नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में 5 स्थानों पर उनकी जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि 5 स्थानों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। तो कांग्रेस सदा संविधान विरोधी रही। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके 88 बार सरकारें गिराने का काम, राष्ट्रपति शासन लगाने का काम ये कांग्रेस ने किया। जो 2800 दिन से ज्यादा राष्ट्रपति शासन देश में लगा तो कांग्रेस के कारण लगा। अब आप ये बयान सुनिए जिसमें अनुराग ठाकुर का कहना है कि बिहार को हमेशा प्रगति पथ पर ले जाने में हमेशा भाजपा और जेडीयू का साथ रहा है। हमेशा भाजपा और जेडीयू की वजह से ही बिहार प्रगति पथ पर गया है। आखिर बिहार कितना प्रगति पथ पर गया है ये तो बिहार की जनता ही बताएगी, लेकिन पहले आप ये बयान सुनिए। कांग्रेस का बिहार में है क्या? ना कोई नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहाँ पे किया है उनके आने पे बिहार में जंगल राज भी आया है। और बिहार के लोग विकास चाहते हैं। और जेडीयू भाजपा की गठबंधन की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने लगातार बिहार में जो शानदार काम किया है, हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र और राज्य की सरकारों ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगले 5 वर्ष भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है वो अपने आप में सराहनीय है। और एक बार फिर एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने जाएगी। प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को दौरा है, कई योजनाओं के शुभारंभ भी करेंगे, नमो भारत ट्रेन का भी। क्या लग रहा है किस तरीके से चुनावी वर्ष उसका फायदा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार प्रेम सब जानते हैं। अगर आप याद करें, मखाना को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से बढ़ावा देने का काम किया गया, मखाना बोर्ड की बात भी करें या फिर जिस तरह से मखाना की ब्रांडिंग भी हुई है, और उसी तरह से यहाँ पर गंगा जी पर पुल हो, रेलवे लाइनें हो, सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवे हो, ये बहुत बड़ी सौगात लगातार मिलती रही। और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे।
साथ ही सवाल ये उठता है कि जहां जहां बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार मौजूद है, वहां किसी न किसी की परेशानी, कोई ना कोई परेशानी सामने आती है। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की नवनिर्वाचित सरकार बनी है, तब से दिल्ली में अलग अलग जगह बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगह कोई ना कोई बदलाव नजर आ रहे हैं, और वो बदलाव विकास के नहीं है बल्कि विनाश के हैं। जिसके बीच आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि ना बिजली की, ना भ्रष्टाचार की लीकेज होगी और ना ही पानी की। हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए। साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान भी सुनते जाइए, जिसमें वो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके बस की अब और कोई राज्य चलाना नहीं है। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जिक्र किया है कि मुर्शिदाबाद में आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहां पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने, आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहां पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहां पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। अपने ही देश में, पश्चिम बंगाल में, उस पश्चिम बंगाल की धरती पर जहां देश के ऐसे महानायकों ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अनेक ऐसे जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, देश को बनाने का काम किया। आज उसी धरती पर ऐसा वातावरण ममता बनर्जी जी की सरकार ने कर दिया। अब बंगाल को नहीं जमता ममता। सर, एक बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जनता से ही सवाल कर डाले। उन्होंने पूछा कि अगर गांधी जी ना होते तो क्या आपको आजादी मिल पाती। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आरएसएस पर यह आरोप भी लगाए गए कि आरएसएस शुरू से हमेशा से ब्रिटिश सरकार के लिए नौकरी करती थी। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन लिए जान? यही लोग लिए, यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहां? आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे, और उसके लोगों की पूजा करते हो। उनको सोच बीजेपी, अरे उनके साथ ये तुम्हारे को मिल गए, यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले, जो नेहरू जी के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप मिल रहे हो। देश के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने अपना जान न्यौछावर किया, उन लोगों, वो जो उनके खिलाफ जो लोग मारने, उनके साथ आप गए। गांधी जी, राजीव गांधी जी
जो इस देश में एकता रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम हो, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं? आप इसीलिए जनता को उठाओ, जनता को बोलिए, नौजवान साथियों को बोलिए कि आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलकर इस देश में हम फिर से कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार को मजबूत करके फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बीच अब एक और बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में अपना भाषण देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी वालों को बेहद ही मिर्च लग गई है। जी हां, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बीच हुई धांधली के बारे में कुछ खुलासे कर दिए, जिसके बाद बीजेपी बेहद बुरी तरह से बौखला गई। पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said. बयान पहले आप राहुल गांधी का ये भाषण सुनिए। बयान इंग्लिश में है, लेकिन इसके बाद हम आपको इसका अनुवाद बताएंगे। तो इसी के साथ इस खबर में अभी बस इतना ही। अपने विचार सुझाव में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार।